तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक जो है, मॉड्यूल जो है वो हमारा लिसनिंग का रह गया है। तो लिसनिंग में हमारे टोटल 8 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो ध्यान से सुनिए, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे। लिसनिंग का भी काम हो रहा है और लिखने का भी काम होगा, लिसनिंग एंड राइटिंग। इसमें हम क्या करेंगे, कोई पर्सन बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है, स्पोकन हो गया ना। आफ्टर दैट हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल आंसर्स। अगेन नेगेटिव इफेक्ट इज हियर। क्यों नेगेटिव इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जी। तो अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मल्टीपल आंसर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम 2 सिलेक्ट करते हैं, 3 सिलेक्ट करते हैं, उसमें से हमारे 2 गलत हो रहे हैं, 1 सही हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हमारा सही वाला होगा उसका आंसर का हमें मार्क्स मिल जाएगा। अगर दोनों की मतलब सेम कटिंग हो रही है, 2 सही हो रहे हैं, 2 गलत हो रहे हैं, तो वो 0 मार्क्स स्कोर करोगे आप। तो थर्ड में हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमारे 2 तो 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसके मार्क्स भी हमारे जाएंगे लिसनिंग और राइटिंग में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स में, उन्होंने जैसे हम एग्जाम्स में करते हैं, है ना, वो हम करते हैं पेपर बेस के ऊपर कि ब्लैंक्स डालनी होती है तो आपको आंसर लिखना होता है। तो उसमें क्या है, आपको पूरा पैराग्राफ गिवन होगा, तो स्पीकर विल स्पीक होल द स्टोरी एंड देयर इज अ ब्लैंक यू हैव टू फिल। अगर आपने प्रॉपरली सुना है तो आप इजिली उसका आंसर लिख सकते हो। दिस यू हैव टू अटेम्प्ट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद हमारा आता है हाईलाइट करेक्ट समरी। तो इसके हमारे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे। फिर आता है मल्टीपल चॉइस विद अ सिंगल आंसर। तो 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, हमें उसमें से 1 को ही सिलेक्ट करना है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग हमेशा होगी मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल आंसर्स, नॉट विद सिंगल आंसर। तो उसके बाद हमारा आता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। तो इसमें 1-2 होते हैं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होती। इसमें बीप साउंड होती है, बीप साउंड से हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर क्या आना है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। ये 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हाईएस्ट रेंज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें जो गलत वर्ड्स होते हैं उसको हमने हाईलाइट करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द लिसनिंग एंड राइटिंग। तो इसमें हमारे 3 से 4